गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। आज हम लोग प्रतिशत के जो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग वर्ग तथा आयत और वृत्त सभी प्रकार के जिसमें क्षेत्रफल होते हैं उन पर वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि किसी आयत की लंबाई में 40% वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में x% की वृद्धि होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा ये पता करना है हमें। तो देखिए, हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई ये होता है। अब पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि लंबाई में 40% की वृद्धि। 40% की वृद्धि का मतलब 40% का मतलब 40/100 और इसे 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 बचे 100। इसका मतलब 2/5। मतलब ये है कि अगर लंबाई पहले 5 रहा होगा तो 2 और बढ़ा दिया गया, तो पहले लंबाई 5 रहा होगा, 2 बढ़ा दिया गया, तो अब कितना हो गया? 7 हो गया। ये पूर्व है और ये बाद का। ठीक है, पहले लंबाई कितना था? 5 था, 2 बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? 7 हो गया। तो उसके बाद कहा जा रहा है चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है। तो पहले अगर चौड़ाई 5 रही होगी तो अब 1 घटा दिया गया, मतलब पहले चौड़ाई 5 थी, अब 1 घटा दिया गया, मतलब 4 हो गई। तो पहले लंबाई 5 था, चौड़ाई 5 था, तो इसका जो क्षेत्रफल रहा होगा 25 रहा होगा। और पहले लंबाई 7 थी, अब लंबाई चौड़ाई 4 है, तो 7 चौक 28 हो गया। पहले जो क्षेत्रफल था 25 था, अब क्षेत्रफल 28 हो गया। कितना बढ़ा? 3। कितने से? 25 से। गुणे 100 कर लीजिए। ठीक है, और 25 चौक के 100, 4 तिहाई 12%, तो उसके क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि होगी। ठीक है, इससे पहले वीडियो आपको बनाया गया है, एक वीडियो दिया गया है जिसमें आपको क्या किया गया कि बेसिक क्वेश्चंस बताए गए हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, मतलब फ्रैक्शन को कैसे हम लोग फ्रैक्शन को उसमें परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग दिया गया है, यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, मतलब वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। मतलब ये अगर एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 30/100, मतलब 3/10 होगा। तो पहले जो भुजा रहा होगा पूर्व और ये बाद। ठीक है, पहले जो भुजा रहा होगा वो कितना रहा होगा? 10 रहा होगा। अब 3 बढ़ा दिया गया तो भुजा कितना हो गया? 13। तो हमें पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। तो पहले क्षेत्रफल 100 रहा होगा, अब कितना हो गया? 169। कितना बढ़ा? 69। कितने से? 100 से। गुणे 100 बराबर 69%। तो जब उसके क्षेत्रफल में अब कितनी वृद्धि होगी? 69% की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त के क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, त्रिज्या में अगर 50% की वृद्धि करेंगे, हम लोगों को कांस्टेंट टर्म को नहीं लेके चलना, जो कांस्टेंट नहीं है उनको लेके चलना। जैसे हमें पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। अब पाई का तो एक फिक्स वैल्यू होता है 22/7, तो इसको हमें छोड़ देना। ठीक है, केवल r² से मतलब है। तो पहली बात तो आप क्वेश्चन में देखिए कहा क्या गया है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो 50% का मतलब होता है 1/2। 50/100 करेंगे तो 1/2 आएगा। अब त्रिज्या जो था ये पूर्व वाला है और ये बाद की त्रिज्या। पहले त्रिज्या रही होगी 2,
अब 1 बढ़ा दिया गया तो त्रिज्या कितनी हो गई 3, और जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आर स्क्वायर होगा, क्योंकि पाई कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो पहले अगर क्षेत्रफल 4 रहा होगा तो अब कितना हो गया 9, कितना बढ़ा 5, कितने से 4 से गुणे 100, 4 से इसे कैंसिल करेंगे 25 आएगा और 25 बचे 125%, तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी 125% की होगी। इसमें से ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। दिया गया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 4 में कि अगर परिधि को हम लोग 10% बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ये हमें पता करना है। तो हमें पता है वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 तो बढ़ नहीं सकता, कांस्टेंट है, पाई बढ़ नहीं सकता, इसका मतलब त्रिज्या ही बढ़ा है। ठीक है, तो त्रिज्या कितना बढ़ा है 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अब कहा जा रहा है कि अगर परिधि 10% बढ़ गया तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा। देखिए परिधि में एक बार फिर से समझिए, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई कांस्टेंट होते हैं उनको छोड़ दीजिए, आर ही बढ़ा होगा क्योंकि ये दोनों नहीं बढ़ सकते। आर बढ़ा 10%, 10% का मतलब 1/10। तो पहले क्वेश्चन कितना हो गया इसके पहले वाले की पूर्व और ये बाद, पहले जो त्रिज्या रही होगी और ये बाद की त्रिज्या, पहले त्रिज्या 10 रही होगी, अब 1 बढ़ गया तो कितना हुआ 11। तो पहले जो क्षेत्रफल रहा होगा 10 का स्क्वायर 100, अब क्षेत्रफल हो गया 11 का स्क्वायर 121, कितना बढ़ा 21, कितने से 100 से गुणे 100, इसको कैंसिल करेंगे और 21% की वृद्धि होगी। तो वृत्त के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 21%। जल्दी आपको दिया गया है एक घनाभ आकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि होती है। उसके आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, और हमें पता है घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पर आप पूर्व लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाद, मतलब पहले की जो लंबाई रहेगी और ये बाद की लंबाई रहेगी। अब आपसे कहा लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% का मतलब 1/10, चौड़ाई में 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5, और ऊंचाई में 50% की वृद्धि मतलब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो यहाँ से देखिए पहले लंबाई रही होगी 10, अब 1 बढ़ गया, तो पहले लंबाई 10 था, अब 1 बढ़ा तो 11 हो गया। पहले चौड़ाई 5 थी, 1 बढ़ गया तो अब 6 होगा। पहले चौड़ाई 5 था, अब 1 बढ़ा तो 6 हो गया। पहले ऊंचाई 2 था, 1 बढ़ा तो 3 हो गया। तो पहले जो आयतन रहा होगा 5 दूनी 10, 10 दाहिने 100, पहले 100 था, अब आयतन कितना हो गया 11 छक्के 66, और 66 का गुणा जब 3 में करेंगे तो क्षेत्रिक 18 और क्षेत्रिक 18 और 1 19, 198 आएगा। ठीक है, पहले आयतन 100 था, अब 198 हो गया। 100 से ये कितना बढ़ा 98, कितने से 100 से गुणे 100 करेंगे, 100 से कैंसिल होगा 98%। तो इसके जो आयतन में वृद्धि होगी वो 98% हो जाएगी। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं गोले पर आधारित। कहा जा रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कहा जा रहा है गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जा रही है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सबसे पहले तो गोले के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए, ये होता है 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। अब 4 पाई बाई 3 और पाई
ये कांस्टेंट है तो इनको छोड़ देंगे, आर क्यूब पे ही केवल गणना करेंगे। अब देखिए कहा गया त्रिज्या में 10% की कमी होती है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ये पूर्व रहा होगा और ये बाद में। पहले जो त्रिज्या थी वो 10 थी, अब जो त्रिज्या हो गई 1 कम हो गई, कमी कहा गया तो कितना होगा 9 होगा। 10 का क्यूब जो होता है, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब करेंगे 1000, और 9 का क्यूब होता है 729। देखिए कितना कम है, माइनस करेंगे 1000 में से 729 को माइनस जब करेंगे तो ये आएगा 1, और ये बचा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और ये 9 में से 7 जाएगा तो 2। 271 की कमी हुई है, कितने से 1000 से गुणे 100। 20 से कैंसिल होगा और 10 से भाग देंगे 27.1%। 27.1% की कमी होगी, उसके आयतन में 27.1% की कमी होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।